ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ये हम कहाँ आ गए? ये तो पाताल गर्भ है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नागराज को सूर्यपुत्र शनि का प्रणाम। प्रणाम सूर्यपुत्र। परंतु आप यहां पाताल गर्भ में? हाँ, परंतु ये क्या हो रहा है? यह हम गिद्धराज की बलि दे रहे हैं सूर्यपुत्र। इसके मरते ही सारी सृष्टि गिद्धों से मुक्त हो जाएगी। नागराज, ये तो गलत है। शायद आप नहीं जानते सूर्यपुत्र, इन गिद्धों और हम नागों में सदियों से बैर चली आ रही है। इन्होंने हमेशा हमारे परिवारजनों को दुख दिया है, उनकी हत्या की है। आज हमने आक्रमण किया और इनके सारे परिवारजनों को नष्ट कर दिया। बस ये गिद्धराज बचा है। इसकी बलि देते ही इनका नामो निशान मिट जाएगा। नागराज, ये तो गलत है। कुछ गलत नहीं है सूर्यपुत्र। इन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। नागराज, आप सभी शेषनाग की संतानें, वो शेषनाग जो नारायण की सेवा में रत हैं। फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नारायण पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। एक गिद्ध और उनका परिवार इस सृष्टि में उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि नाग। आप हमारे कार्य में बाधा ना डालें सूर्यपुत्र। इन्होंने हमें बहुत सताया है। आज हम अपने परिवार को इनके डर से मुक्त करके ही रहेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो हम ब्रह्मदंड से नाग लोक के सागर को ही सुखा देंगे और आपका नाग लोक नष्ट हो जाएगा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यदि आपको विश्वास नहीं तो स्वयं अपनी आंखों से देख लो। सूर्यपुत्र, आप ये मत समझिए कि हम आपके ब्रह्मदंड से डर जाएंगे। हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं।
बंदी बना लो इन्हें। नागराज, प्रणाम जलदेव। ये आप क्या कर रहे हैं? अपने क्रोध को त्यागिए और शनिदेव की बात शांति से सुनिए। आप अपनी जाति के मोह में फंसकर सृष्टि के चक्र को भूल गए। ये गिद्ध भी सृष्टि के चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस चक्र में आपका विघ्न डालना शोभा नहीं देता। परंतु जलदेव, हम इन गिद्धों से बहुत दुखी हैं। आप ठीक कह रहे हैं नागराज, पर आपने ये नहीं सोचा कि कुछ जातियां नागों से भी दुखी और परेशान हैं। अगर वो भी आपकी जाति को नष्ट करने का सोचेंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए अब इन गिद्धराज को मुक्त कीजिए। जो आज्ञा जलदेव। सूर्यपुत्र, यदि हमारे मुख से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रणाम सूर्यपुत्र। हमारे वंश की रक्षा करके आपने हम पर बड़ा उपकार किया है। आज से ये गिद्ध जाति सदा आपकी ऋणी रहेगी। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने तो केवल सृष्टि के एक नियम का पालन किया है। शनिदेव, आपसे एक विनती है। आज से ये गिद्धराज हमेशा के लिए आपका वाहन बनना चाहता है। मेरी सेवा स्वीकार कीजिए देव, स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देव, यह हमारा सौभाग्य होगा, क्योंकि सृष्टि में सभी लोग हमें तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं। हम आपका वाहन बन सके तो हमारा तिरस्कृत जीवन समाप्त हो जाएगा। हम पर दया कीजिए देव, दया कीजिए। दया कीजिए देव। ठीक है गिद्धराज, ठीक है गिद्धराज। आज से ये सारी सृष्टि गिद्ध को शनि के वाहन के रूप में जाने, जो हमारा सम्मान करेगा उसे आपका भी सम्मान करना ही होगा। देव, आज से गिद्धों का जीवन सफल हो गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हमें तुरंत सूर्यलोक ले चलिए। जो आज्ञा देव।
ही बताइए देव, हम क्या करें? जो विवशता पहले हमारे सामने थी, आज भी वही है। हम आज भी आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप रुकिए देवी। कहिए सूर्यदेव, हमें कैसे याद किया? हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं। आपने हमें एक असीम तेज प्रदान किया है ताकि हम इस सृष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। परंतु आज इसके कारण हमारा परिवार बिखरने लगा है प्रभु। हे देव, मेरी आपसे नम्र विनती है कि हमारे तेज को थोड़ा कम कर दें। हम आपका तेज कम तो नहीं कर सकते। हाँ, इस तेज से कुछ लोगों का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। देवी संज्ञा, आपने इतने वर्षों से जो तप किया है वो निष्फल नहीं जाएगा। उसके फलस्वरूप हम आपको वरदान देते हैं कि आपका तेज, रूप और रंग आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। देवी, आप हमारी ओर देखिए। आपने हमारा जीवन सफल कर दिया। हम आपका ये ऋण कैसे चुका पाएंगे? देवी, अब अपने परिवार को बचा लीजिए। बाहर निकलो, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। आज शनि तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा।